अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तो अर्जुन की कैसी स्थिति है? अर्जुन अ, अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सखा बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, और उस स्थिति में सखा तो है उनके। और अर्जुन की स्थिति कैसी है? वो आंसुओं से पूर्ण है, उनको डाउट की स्थिति को समझ नहीं आ रहा है। और भगवान करुणा सागर है, वो भक्तवत्सल है, वो अपने भक्तों को वो परेशानी में उदास नहीं देख सकते। तो सॉल्यूशन आ रहा है अभी नेक्स्ट श्लोक में। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्ति करमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और मम्मी न कीर्ति कीर्ति को करने हाँ वाला है। निकल गया। हेलो, प्लीज प्लीज म्यूट योर माइक। ओके। सो भगवान बोले, इस समय में, असमय में, मतलब असमय में, मतलब अभी युद्ध का समय है, अभी ये सब कॉन्वर्सेशन करने का समय नहीं है। तो इस असमय में इस प्रकार की अवसाद विषाद तुझे क्यों हुआ? ऐसा भगवान प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन को। और श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण है, श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उनमें अटैचमेंट नहीं होता किसी स्थिति के प्रति। वो वही कर्म करते हैं जो उस स्थिति के लिए उपयुक्त होता है उस समय पर। तो इस असमय पर ऐसा ऐसे विचार आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं अर्जुन? और ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ये जो आपका आचरण जो आप भी कर रहे हो, और न ही स्वर्गों को देने वाला है, और न ही इससे कोई किसी की प्रशंसा करता है। कोई किसी मोहग्रसित व्यक्ति की कभी कोई प्रशंसा नहीं करता। तो इस प्रकार से आचरण आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। क्लेब्यम मासमग्मः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं भगवान अर्जुन को परंतप, मतलब उसका जो ट्रू नेचर है वो है परंतप, परम तपस्वी उनको कहते हैं। तो इस प्रकार के पुरुष से, जो तेजस्वी है, जो तपस्या करने वाला है, उस प्रकार के पुरुष से ऐसी हृदय की दुर्बलता उनके ऊपर उचित नहीं लगती। तो इस प्रकार का कर्म श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार की दुर्बलता को त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ये तो ये तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को कि तुम पे ये सूट नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा बिहेवियर है, तो इसको त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि तुम्हारी जो क्वालिटीज हैं, जो तुम्हारी क्वालिटीज जिसके कारण तुम जाने जाते हो, उस पे ये जो बिहेवियर है तुम्हारा, जो असमय तुमको ये अवसाद उत्पन्न हुआ है, वो सूट नहीं करता है। तो इसको त्याग दो। उसके बाद अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो अर्जुन के जो पास्ट रिलेशनशिप्स थे अलग अलग योद्धाओं के साथ में, उनमें सामने कौरवों की सेना में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी आते हैं। भीष्म पितामह स्वयं भगवान के भक्त हैं। द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु हैं। तो इस प्रकार जो उनका अटैचमेंट था अर्जुन का, जो उनकी पास्ट अटैचमेंट्स थी, वो उनके सामने आ जाती है कि इस प्रकार जिनके साथ में अम, हम जिनका सम्मान किया है, जिनका आदर किया है, जिनसे सीखा है, तो उनके विरुद्ध में कैसे किस प्रकार से युद्ध लड़ूंगा, तो ये तो एक प्रकार से अन्याय होगा उनके साथ। तो मोह के चलते वो उनको अपना शत्रु भी नहीं देखते हैं। तो भगवान को कहते हैं कि मैं इनके खिलाफ युद्ध, इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। वो दोनों ही अर्जुन के लिए पूजनीय, ऐसा अर्जुन तर्क देते हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावा
श्रेयो भोक्तुं वेक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। तो अर्जुन ने वापस वही तर्क दिया, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले श्लोक को। उन्होंने बोला है कि अगर मैं इनको मार भी देता हूँ और मार करके फिर जो भी मुझे जो भी राज्य प्राप्त होगा वो सब पाप से युक्त होगा, और पाप वाले अन्न का और राज्य का भोग करके मुझे पापी नहीं होना है। तो इस प्रकार का तर्क उन्होंने इस श्लोक में दिया है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को मैं नहीं भोगूंगा। न चेत दिग्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। अब यहाँ पर हम यह भी नहीं जानते ये बोल रहे हैं, हम से तात्पर्य केवल यहाँ अर्जुन ही है, क्योंकि कोई मनुष्य जब खुद भ्रमित होता है तो उसको लगता है कि पूरी सिचुएशन भ्रमित है ना। वो अंदर जो उसका होता है, अंदर जो उसकी स्थिति होती है उसको वो बाहर प्रोजेक्ट करता है। तो भगवान को ऑब्वियसली सब कुछ मालूम है, भगवान भ्रमित नहीं है, भगवान को सब क्लियर है कि युद्ध करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पे अर्जुन भ्रमित है तो वो पूरी स्थिति को उस भ्रम के दृष्टिकोण से ही देख रहा है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, और यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। तो कोई यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है थॉट की। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र और हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो कोई भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे अर्जुन को नहीं है कि कहाँ से, पहली बात तो युद्ध करना उचित भी है या नहीं है, और कर भी लेंगे तो हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, सारे डाउट्स हैं हर स्थिति पे। अगला श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम। इसीलिए कायरता रूप दोष के उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। बिकॉज यहाँ पे देखो अवेयरनेस भी है कहीं ना कहीं कि वो गलत भी उनको पता नहीं है एक्चुअल में करना क्या है ना। मतलब एक तो होता है कि इंसान गलती करता है, उसको अवेयरनेस नहीं होती कि वो गलती कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक अर्जुन के मन में पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ अभी, मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। तो क्योंकि भगवान हर बिंदु पे हर समय अर्जुन को गाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी वो पूछता है भगवान से कि किस प्रकार का यहाँ पर व्यवहार मेरे द्वारा कल्याणकारक होगा, उसको मुझे आप कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पर एक गुरु शिष्य गुरु शिष्य संबंध के नाते वो भगवान से पूछता है कि मैं इस धर्म के विषय में मोहित चित्त हूँ, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, तो मेरे लिए जो कल्याणकारी जो भी अभी साधन हो वो मुझे आप बताइए। नहीं प्रपश्यामि ममापनिद्या यच्चोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमद्रम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। ये सब होकर के जो भी शोक होगा उसको धन धान्य से संपन्न राज्य भी मेरा नहीं मिटा सकता है, अगर युद्ध के बाद के लिए बोल रहे हो। संजय उवाच। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो 4 श्लोक हैं इसके अंदर थोड़ा जो अपन कॉमन जो राग होता है उसका डिफरेंस है, इसका अलग चलता है, और फिर ये आगे जो है वो हम हमारे जो प्रथम अध्याय में श्लोक थे वही चलेगा यहाँ से। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मतलब उच्चारण में, बोलने में। श्लोक क्या हम राग में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी राग है, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, पर मुझे ये थोड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें उच्चारण करता हूँ।
संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, सुदीप भैया ने बताया था गूढ़ाकेश का मतलब क्या होता है कि जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले। तो निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो उन्होंने बोल दिया क्लियर कि ये सारे डाउट्स कंफ्यूजन मेरे मन में है, तो मैं इस स्थिति में युद्ध नहीं कर सकता, और ये कहकर वो चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। देखो, सबसे पहले जो जो व्यक्ति डिल्यूजन में होता है, जो व्यक्ति डिल्यूजन में होता है, उसको उसको तो नहीं पता होती है वास्तविक स्थिति की क्या करना चाहिए। पर जिसके मन में क्लैरिटी होती है ना, हम दैनिक जीवन में भी ये देखते हैं कि जिसके मन में क्लैरिटी होती है उसके लिए वो विनोद का विषय होता है। सामने वाले के लिए तो वो डाउट है, पर अगर जिसके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है उसको लगता है कि ये फालतू क्यों परेशान हो रहा है, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर भगवान ने हंसते हुए अर्जुन से बोला। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है, योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के ऐसे वचनों का कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, मतलब जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए भी तुम शोक कर रहे हो, है ना। वैसे तो शोक अगले 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 लाइन में बोलते हैं भगवान की, वैसे तो शोक किसी भी स्थिति के लिए उचित नहीं है, पर जिन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल शोक करना बनता ही नहीं है आप उनके लिए भी शोक कर रहे हो। ना तो उनके लिए शोक करना बनता है जिनके प्राण अभी हैं, जो जीवित हैं, और ना ही उनके लिए शोक करना उचित है जिनके प्राण चले गए हैं। दोनों ही स्थितियों में शोक करना व्यर्थ है। तो यहाँ तक 11 श्लोक हुए। क्या हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से क्या, कपिल तो है नहीं, अगर आपको करना है कंटिन्यू तो आप कर लीजिए। ओके, श्योर। आगे का श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नास्तं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है, जो ह्यूमन जो सोल का ट्रांसेंडेंटल नेचर है, उसकी बात कर रहे हैं भगवान कि ऐसा नहीं है कि हम इटर्निटी से थे, इटर्निटी तक आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, है ना। ये तुम किस विषय में बात कर रहे हो कि ये इनको हम वध कर देंगे तो ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो इल्यूजन है जो हमको दिख रही है बॉडीज। एक्चुअली जो आत्मा है वो पहले भी थी, अभी है ही, सामने दिख रहे हैं सब उनके अंदर विद्यमान, और जब ये नहीं रहेंगे, जब इनका जो भौतिक शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी आत्मा तो रहेगी ही। तो या खुद के विषय में भी भगवान बोलते हैं न, मैं किसी काल में, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, ऐसा कोई भी समय नहीं है जब भगवान नहीं थे। एक भगवान का नाम आता है संकल्प सिद्ध, विष्णु सहस्त्र नाम में। तो भगवान संकल्प से सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए भगवान को संकल्प सिद्ध भी बोलते हैं। तो जो मटेरियल यूनिवर्स है ना, टाइम का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, जहाँ पे हमको कुछ भी भौतिक चीज दिखती है वहां पे टाइम, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें टाइम आता है। पर जहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ पर कोई भी, जब कुछ भी कोई भी भौतिक पदार्थ नहीं था, उस समय उस समय भी अ, जो स्टेट थी यूनिवर्स की, तब भी भगवान थे। जब सब एग्जिस्टेंस में आया तब भी भगवान थे, और जब वापस नहीं रहेगा तब भी भगवान, मतलब कोई भी काल ऐसा नहीं था जिसमें भगवान नहीं थे, और नहीं आगे आने वाले में रहेंगे। ऐसा कोई भी काल नहीं है, और ऐसा कोई काल नहीं है जब आप भी
मतलब कोई भी आत्मा नहीं थी और नहीं रहेगी। सारी हम इटर्निटी से जर्नी शुरू करी है और इटर्निटी तक जा रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा काल नहीं है जब आत्माएं नहीं रहती है। केवल शरीर नष्ट होते हैं, नए बनते हैं, केवल शरीर बदलते हैं। देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो समय के साथ में इवोल्यूशन करते हैं। तो इसका इसका जो हमारा ट्रू नेचर है, जो हमारी सोल है, जो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस है, उससे कोई भी संबंध नहीं है। मतलब उसका ये एक हमारा शरीर हमारा एक टूल है जो समय के साथ में परिवर्तित होता है, पर जो आत्मा होती है वो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती है, वो सच्चिदानंद है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित है। मतलब चेंज होने पर धीर पुरुष जो होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो मोहित नहीं होता है। उसको मालूम है कि ये सब प्रकृति के नियम है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पानीयो नित्या स्थांस्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील है और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। तो यहाँ पे सहन शक्ति का उपदेश है, क्योंकि ये सारे जो मोमेंटरी इमोशंस होते हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस में एक बोले कि पर्टर्बेशंस है ना, कि मोमेंटरी, मतलब जैसे अभी किसी को अच्छा लग रहा है तो अ, उसी फील्ड में, उसी कॉन्शियसनेस के फील्ड में उसको थोड़ी देर बाद में उसको भय लगेगा, उसको उसके बाद में खुशी हो जाएगी अगर कोई उसके कंटेंट्स चेंज हो गए थॉट्स के। तो ये सब चीजें डायनेमिक है। और यहाँ पे जो पीछे जो अ, हमारा जो अवेयरनेस है वो वहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये सब तो सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील है। मतलब इनकी उत्पत्ति होती है और विनाश भी होते हैं। मतलब आप अगर इसको ऐसा मानो कि जैसे संसार, जैसे विश्व की भी हम मानते हैं सनातन धर्म में कि विश्व की भी उत्पत्ति होती है, फिर उसका भगवान पालन करते हैं, फिर अंतिम में प्रलय होता है। वैसे ही अगर थॉट को भी हम माने तो अपने थॉट भी अपने आप में यूनिवर्स है, उसकी भी उत्पत्ति होती है, कुछ समय तक वो रहता है और उसके बाद में उसका प्रलय हो जाता है। तो इस प्रकार से सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। नित्य कौन है? नित्य केवल भगवान है। पर इसमें इसलिए भारत उनको तो सहन कर, मतलब जो अनित्य चीज है उनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है ना। उनको उनको समझ करके उनको सहन करने की आवश्यकता है। सहन शक्ति होनी चाहिए। जब सहन शक्ति होगी तभी सत्य को हम देख पाएंगे, है ना। तो एक्चुअली सहन नहीं करने से ही कंप्लेसेंसी आती है। लोग कंप्लेन करते हैं चीजों के बारे में। तो जो अर्जुन कर रहा है यहाँ पे, है ना, विषाद इसी कारण से उत्पन्न हो रहा है। तो जो मोमेंटरी उसके इमोशंस है उसको वो बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये अनित्य है, ये मोमेंटरी है, टेम्परेरी है, तो विनाशशील है। इनका विनाश हो जाता है उत्पत्ति होने के बाद में, इसलिए इनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम मृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। मतलब जो इन टेम्परेरी स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है उससे जो विचलित नहीं होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, जो इनको ऑब्जर्व करता है कि भाई हाँ, ये अभी ये भी सुख भी एक मेंटल स्टेट है, और दुख भी एक मेंटल स्टेट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है और ये टेम्परेरी है। इनका उत्पत्ति होती है, सस्टेन करते हैं कुछ देर के लिए और विनाश हो जाते हैं। ऐसा धीर पुरुष जो इंद्रियों के विषय में समझ लेता है, वो ये इंद्रियों विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते उसे, और वो मोक्ष के योग्य होता है। ये एक वन ऑफ द एलिजिबिलिटी है फॉर अटेनिंग मोक्षा। ओके,
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं रहती और सत्य का अभाव नहीं है ना। यहाँ पे बहुत डीप फिलोसॉफिकल बात है कि जो टेम्परेरी है वो कभी एग्जिस्टेंट होता ही नहीं है ना, और जो हमेशा परमानेंट रहने वाला है वो कभी मिटता नहीं है। तो इस प्रकार दोनों इन दोनों ही तत्वों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत वस्तुएं मतलब संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो फिजिकलिटी है, मतलब जो भी फिजिकल यूनिवर्स में चीजें हैं वो सब असत हैं, क्योंकि कोई भी चीज सदैव एक जैसी नहीं रहती है ना। हमारी सारी फिजिक्स के इक्वेशन में टाइम घुसा हुआ है, और टाइम समय के साथ में आगे बढ़ता है, टाइम रुकता नहीं है ना। तो वो टाइम क्या करता है, हमारी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनको क्या करता है, वो समय उनको चेंज करता है, स्टेट्स को चेंज करता है समय के साथ में। तो जो भी फिजिकल यूनिवर्स है उनको गवर्न करने वाले जो भी लॉज है वो क्या होते हैं, वो क्या बताते हैं कि चीजें समय के साथ में लगातार चेंज होती है, कोई भी वस्तु एक जैसी नहीं रहती हमेशा के लिए। पर जो सत्य है इन सब के मध्य में, उसका अभाव भी नहीं होता है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो वो तत्व है जो अविनाशी है, जो सब में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना। दो दो देखो, ओनली दो चीजें ही पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो या तो भगवान सब जगह है, हर कण में है, प्राणी मात्र में है, हर जगह है, स्पेस में भी है। और जो पांच तत्व हम बोलते हैं जिनसे हम फिजिकल यूनिवर्स को डिफाइन करते हैं धर्म में, उन सब पांचों तत्वों में भगवान समान रूप से व्याप्त है, हर जगह है। और या भगवान कहीं नहीं है। ओनली ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो भगवान सब जगह है ना। हमारा जो परसेप्शन है बचपन से ऐसा ऐसा बन गया है समाज में कि हम जब मंदिर जाएंगे तो वही भगवान है। मंदिर में गए तो हमको वहां पे कोई बुरी चीज नहीं सोचनी है, बुरी चीज नहीं बोलनी है ना। मंदिर में लोग दुर्वचन नहीं बोलते हैं। मंदिर में तो अच्छे रहते हैं। मंदिर से बाहर निकल करके वो उनका जो भी होता है, मतलब वहां भगवान नहीं है मंदिर के बाहर। तो ये बहुत लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारी सोसाइटी हमारे अंदर बचपन से प्रोग्रामिंग करके डेवलप करती है। ओके। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस विनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, हर जगह व्याप्त है, समान मात्रा में व्याप्त है। हम प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनते ही हैं, कैसे एक स्तंभ से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ऐसा नहीं है कि जड़ वस्तुओं में नहीं है, सभी वस्तुओं में भगवान है, और हर समय भगवान है, हर हर स्पेस के हर पॉइंट पे भगवान है, हर जगह भगवान है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ऐसा कोई भी काल नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं हो। अंतवंत इमे देहा नित्य योक्त शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मा युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अभी जीवात्मा जो है वो तो एक पर्टिकुलर जीवात्मा है जिसके साथ में उसके प्रारब्ध जो पहले के कर्म एसोसिएटेड है। तो वो जीवात्मा के अलग अलग शरीर तो चेंज हो सकते हैं, है ना, और सभी शरीर उसके नाशवान है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के, जीवात्मा तो कैसी है, नाश रहित है, उसका नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, नित्य उसका एक ही स्वरूप रहता है। पर वो जो शरीर धारण करती है वो सभी नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। मतलब युद्ध कर इसलिए कहा गया है कि जब इनका वध करोगे तो आप अधर्म का एक्चुअली नाश कर रहे हो, आप उनको उन लोगों को एक्चुअली नहीं मार रहे हो। ये डिल्यूजन है कि अर्जुन वध करेंगे तो फिर वो सब समाप्त हो जाएंगे, नहीं, वो उनका कर्तव्य उनको करना है। और उनके केवल शरीर नष्ट होंगे, आत्माएं नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का जो नेचर है वो कैसा है, नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न
नीतो नायम हंति न हन्यते, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, उन दोनों इग्नोरेंट है, दोनों को ही नहीं पता कि एक्चुअल रियलिटी है क्या, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो यहाँ पर आत्मा जो है, देखो यहाँ पर है ना, देखो ड्यूअलिटी है ना। ड्यूअलिटी कैसे है, जैसे जो नेचर है हमारा पूरा ड्यूअल है ना, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म है ना। जो आप अब फिलोसॉफिकली भी देखेंगे तो सुख है तो दुख है। तो इवन फिजिकल यूनिवर्स और फिलोसॉफिकल जो हमारा फ्रेमवर्क है वो पूरा ड्यूअल है ना, बिना ड्यूअलिटी के हम किसी भी बात को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आत्मा है वो ड्यूअलिटी के परे है, उसके लिए ये सब चीजें नहीं होती है, वो ना तो किसी को मारता है और ना खुद मरता है ना। ऐसी कोई भी ड्यूअलिटी आत्मा को अफेक्ट, जीवात्मा को अफेक्ट नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट श्लोक, 20 श्लोक, ये अंतिम श्लोक है हमारा आज के सेशन का। न जायते म्रियते वा कदाचि ना नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है और न ही मरता है, मतलब ये नित्य है। नित्य है तो नित्य है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है वो, मतलब कोई भी ऐसा टाइम आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते जहाँ पे इसका उद्भव हुआ है और जहाँ पे इसका विनाश हो रहा है। न मरता है और न उत्पन्न होकर के होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मनता है। न हन्यते हन्य माने शरीर है, इसका अर्थ है शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का नेचर कैसा है, अजन्मा है, उसका जन्म कभी नहीं हुआ है ना, उसकी कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, नित्य है, हमेशा रहता है, सनातन है, हमेशा के लिए है, और पुरातन है, पुरातन मतलब पुराना है ना, बहुत पुराना। तो शरीर के मारे जाने पर भी इसका कभी अंत नहीं होता है। तो यहाँ पर इन श्लोक 20 श्लोक के अंदर हमने क्या देखा कि भगवान जो हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, हमारे जीवात्मा का जो ओरिजिनल नेचर है, उसका भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, उसके विषय में अर्जुन को समझाते हैं कि जो आपको दिख रहा है सामने वो रियलिटी नहीं है, एक्चुअल रियलिटी तो कुछ और है। यहाँ पे जो सब हो रहा है युद्ध स्थिति में, वो सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स है, उसके हिसाब से वो अपने अपने फल भोगेंगे और वो शरीर से अशरीर हो जाएंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए मर गए, क्योंकि उनकी आत्मा कभी भी नहीं मरेगी। ओके, नो वी शुड मूव टू डिस्कशन पार्ट। धन्यवाद। धन्यवाद मोहित। अ, मैं मोहित का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगी कि मतलब आपके वाचन से बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट मिलती है, मतलब इतना कृतज्ञ शायद ही कभी महसूस किया होगा हम सभी ने। और साथ में ही आपका आपका जो खुद का इंसाइट्स वगैरह भी है वो भी काफी काम काम आ रहे हैं हमारे। एंड वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि जो स्टार्टिंग के 10 श्लोक थे आपने वो अलग लय में बोले, और बाकी के 10 श्लोक जो थे उसमें आपने वही धुन अपनाई जो आप शुरू में अब कर रहे थे। अगर आप उस बात पे कुछ और प्रकाश डाल सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत नई चीज आज सुनने को मिली है। बाकी अदरवाइज जो भी डिस्कशन करना चाहता है तो प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली ये धुन का ऐसा है कि ये जो श्लोक हैं जो भगवत गीता में है, अगर आप किसी कुशल वक्ता से अगर आपने श्रीमद् भागवत को सुना है, तो उसमें जो श्लोक का उच्चारण है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग उसको गाने की लय और राग है। तो ये जो स्लो वाले श्लोक थे जो अलग राग में गाए आज, वो भाई श्री रमेश भाई ओझा, वो अपने अपनी कथाओं में इस राग से गाते हैं, और वो बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं। मैं अपने ग्रुप के सभी मेंबर के साथ में वो लिंक भी शेयर करूंगा जिसमें वो राग है, तो आप भी इसको गाने का प्रयास करें। और क्या है कि सीधा पढ़ते हैं तो वो बहुत शुष्क लगता है, थोड़ा लय में पढ़ते हैं तो उससे रस आता है। तो मेरा ये मत है कि इसको थोड़ा, जितने भी राग हैं, जितने भी अच्छे अच्छे राग हैं, उनको हमको एक्सप्लोर करना चाहिए, और अलग अलग
अध्याय के हिसाब से हमें अलग अलग राग में श्लोक वाचन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ग्रुप के बाकी सदस्यों से मैं गुजारिश करूंगी कि आप आए और अपना जो भी आपका इंसाइट है या फिर आपने जो भी सीखा या जो भी बात आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्ण। जैसे जैसे आज हमने गीता के इस सत्र में गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों के बारे में जाना है। तो सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और मैं सबसे पहले सुदीप भैया को थैंक यू कहना चाहूंगी ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म चालू करने के लिए। तो आज जो हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से श्री भगवान अर्जुन को इन सभी दुखों से मुक्त कर उनके संशय को मिटाकर किस तरीके से आत्मा का साक्षात्कार बताते हैं। तो इस अध्याय से हमने जो सीखा है या मैंने जो सीखा है मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा का साक्षात्कार उसके वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा करने का बोध यह गीता का अध्याय कराता है, जिसे हम सांख्य योग कह रहे हैं। और यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो इस निष्काम भाव का अर्थ या फल की इच्छा ना करने का अर्थ ये नहीं कि हम कार्य करें और भूल जाएं। मेरे समझ में इसका अर्थ यह है कि हम केवल और केवल जो हमारा कंसंट्रेशन है हम केवल और केवल अपने कार्य पर रखें, ना कि ये सोचने पर कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। जितने भी संशय अर्जुन को आए हैं क्या वो आज के मनुष्य में नहीं है। और हम भी उन्हीं उलझनों का सामना करते हैं आज के इस जीवन में, जिन उलझनों का सामना किसी ना किसी तरीके से अर्जुन ने महान योद्धा होते हुए भी किया है। तो गीता के इस अध्याय से हमें यह भी बोध होता है कि सभी घटनाओं के घटित होने का एक निर्धारित समय और कारण होता है। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि कई लोगों का जीवन देख के कि आज वो इतने साल का होकर भी अपनी लाइफ को सेटल्ड जी रहा है, उसकी जॉब लग गई है, उसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। तो गीता का यह अध्याय हमें यह समझाता है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो अवश्य ही उसका कोई कारण है। या तो उसके पीछे आपके कर्म है, या तो आपका वो समय नहीं आया जिस समय पर आपको वो सही चीज मिलनी चाहिए। तो इस घटना को या इस वाक्य को प्रदर्शित करने के लिए एक श्लोक मैंने पढ़ा है जिसे मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विप्रः अनादिरा गोविंदः सर्व कारण कारणम। अर्थात ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान कृष्ण के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, वे एक ही हैं। भगवान के बारे में यहाँ कहा गया है कि हम सभी में चाहे हर मनुष्य में चाहे कोई एक अंश या एक गुण कृष्ण का हो, किंतु कृष्ण तो परम है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्ण तो स्वयं परमात्मा है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे परम पुरुष है, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंद विप्रह अर्थात उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण है, अर्थात जो घटित हुआ है
जो घटित हो रहा है और जो घटित होगा, वो न आपके हाथों में है, न मेरे हाथों में है, न किसी और के हाथों में है। वो केवल और केवल अगर कोई उसका कोई कारण है तो वो केवल और केवल परमात्मा है, वो केवल और केवल श्री भगवान है, श्री कृष्ण है। इसके पश्चात गीता के श्लोक 7 पर मैं एक बार फिर आना चाहूंगी, जो कि हमें कहता है